हमने ये मांगा है कि अभी हमें कम से कम 6 महीने का समय ताकि सटीक मतदाता सूची तैयार हो सके और सटीक पिछड़े वर्ग आयोग के आंकड़े पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हमने वो समय भी देखा है जब 13-13 साल तक पंचायत राज के चुनाव हुए, और अगर वो चाहें कि 100 चूहे खा के बिल्ली करके आ जाए और वो अपने आप को पाक साफ साबित कर दे तो वो उनकी मर्जी की बात है। मंत्री खर्रा के बयान को समझने से पहले एक बात सुनिए। आज राजस्थान और यूपी में कुछ समानताएं हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह पंचायत चुनाव आज की स्थिति में तो नहीं हो रहे। अलग है तो सियासी हालात। राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, यूपी में विपक्ष चाह रहा है 2027 के चुनावों के बाद हो, नहीं तो विधानसभा के रण की तैयारी प्रभावित होगी। यहां यानी राजस्थान में कांग्रेस मुखर है और वहां यानी यूपी में विपक्ष खासकर कांग्रेस जैसा चल रहा है चलने दो के मोड में है। खैर, मंत्री खर्रा का रिएक्शन अशोक गहलोत के बयान पर आया है जिसमें गहलोत ने बाबा साहेब की जयंती के बहाने निशाने साधे। अब सवाल यह है कि आखिर पंचायत चुनाव टालने के पीछे असल वजह है क्या, और सवाल यह भी कि कांग्रेस क्यों दो नावों पर सवार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित और कांग्रेस से संदीप कलवानिया मेरे साथ जुड़ेंगे। जगरूप यादव जी रिटायर्ड IAS है मेरे साथ हैं, और मुकेश इंदौरिया राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जगरूप जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले भी हमारी मतलब डिबेट चालू होने के पहले भी चर्चा हो रही थी। मेरा पॉइंट अभी भी एकदम क्लियर है। क्या हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बॉर्डर लाइन के आसपास हैं, और दूसरा, बिना संविधान संशोधन के इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्वप्निल जी, देखिए, ये किसी राज्य सरकार की या किसी भी तंत्र में, लोकतंत्र में ये उनकी चॉइस नहीं है। जो संवैधानिक संशोधन विधेयक 73वां 74वां हो गया और उसमें धारा 243D और U जोड़ी गई है, तो उसमें स्थानीय निकायों का 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर या उससे पहले चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है और इसको किसी भी बहाने पे टाला नहीं जा सकता। किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन कर दिया, जिसमें ट्रिपल टेस्ट फार्मूला तो ओबीसी के लिए लगाया कि भी राजनीतिक आरक्षण है, वो सेवाओं में आरक्षण की तरह नहीं दिया जा सकता। उसका एक फार्मूला तय कर दिया। वो 22 में आया था जजमेंट, और ये रिसेंट जजमेंट है जो सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये कहा है कि आप आरक्षण के मुद्दे पे कि आपने ओबीसी आयोग नहीं बनाया या उसके आंकड़े नहीं है, इसके आधार पे चुनाव नहीं टाल सकते। तो मैं समझता हूं कि, और पहले सरकार गई थी तो माननीय उच्च न्यायालय ने, जिसकी अपील राज्य सरकार ने की, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने की डेडलाइन को नहीं फॉलो करने पे अब राज्य सरकार प्रार्थना पत्र लेके गई है कि हम दिसंबर तक नहीं करवा सकते। तो करवाना या नहीं करवाना राज्य सरकार की चॉइस नहीं, उनकी संवैधानिक बाध्यता है। कोर्ट वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को देखेगी या नहीं देखेगी? नहीं देखेगी, नहीं देख सकती। कोर्ट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये रिकॉर्ड न्यायालय हैं और इनका जो काम है संविधान की रक्षा करना है और संविधान के जो प्रावधान है, चूंकि राज्य सरकार तो इन्वोक किया है राज्य सरकार ने, नहीं, वो संविधान नहीं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इन्वोक किया है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत प्रशासक लगाने का जो कार्य है वो राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट और राजस्थान पंचायती राज एक्ट की धाराओं में राज्य सरकार सक्षम है कि विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट स्थानीय निकाय की इकाई में वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती है। इसको संवैधानिक रूप से देखें तो संपूर्ण पंचायती राज संस्थाओं में या नगर पालिका संस्थाओं में एक साथ एक जाई एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की परंपरा भी स्वस्थ परंपरा नहीं है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। आग से खेलना है, आग से खेलना भी है और संवैधानिक संकट भी पैदा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट में जब राज्य सरकार लेके गई तो इसमें कोई इनको राजस्थान सरकार के प्रार्थना पत्र पे कोई बहुत बड़ी राहत मिलने की मैं जैसा देखता हूं, मेरी जितनी लीगल समझ है, राजस्थान हाईकोर्ट को कोई अनुतोष नहीं देगा। और दिसंबर तक तो किसी भी हालत में स्वप्निल जी समय राजस्थान सरकार का हाईकोर्ट है और माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिसंबर तक का समय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ओबीसी आयोग के। छोटा सा कमेंट, थोड़ा सा पॉलिटिकल लीनिंग सवाल है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए, राष्ट्रपति को क्यों? क्योंकि
देखिए, संविधान के तो संवैध रूप से सभी रक्षक हैं। माननीय प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए कि स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोगों की भूमिका उसमें नहीं रहती। और अगर निर्वाचित सरकारें नहीं होंगी तो फिर राज्य मतलब व्यवस्थापिकाओं के भी, केंद्रीय व्यवस्थापिका लोकसभा के भी, इनके भी चुनाव को फिर किसी भी हालत में सरकार टाल लेगी। अगर सरकार की मर्जियों से चुनाव होने लगे तो जो सत्ता में है वो तो निर्वाचन करा ही नहीं पाएगा। करेक्ट है। चेतन भाई, यूपी में बीजेपी के एक मंत्री ने यह कहा कि पहले विधानसभा चुनाव होना जरूरी है अभी, इसीलिए हम अभी चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि फिर हमें इधर भी तैयारी करनी पड़ेगी, विधानसभा चुनावों की तैयारी प्रभावित होगी। राजस्थान में तो वो स्थिति नहीं है। तो क्या आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बॉर्डर पर खेल रहे हो? क्योंकि लग ऐसा रहा है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, और न केवल हाई कोर्ट बल्कि कुछ केसेस में, कुछ चीजों में सुप्रीम कोर्ट भी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संविधान का पालन करती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये हमारा मूल मंत्र है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का। अब आता हूँ पंचायत चुनाव पर। पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुरू से एक मत था कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान ने आरक्षण दिया है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस बात पर हम लोग अड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बताया हमारे साथी प्रवक्ता ने, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आयोग होता है उसका त्रिस्तरीय सर्वे होना चाहिए, और ये इंश्योर किया जाए कि उन वर्ग के अधिकारों के साथ कहीं कुठाराघात नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही कर रही है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं चेतन भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आप लोकतंत्र के नहीं 2 सेकंड, जब आप लोकतंत्र की पैरवी करते हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में किसी एक की चॉइस या एक की मंशा मायने नहीं रखती। पहली बात, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके चुनाव है, वो हो नहीं रहे। दूसरी बात, और तीसरी बात ये कि एक समय आप कहते हैं कि जब नई जनगणना होगी और नया परिसीमन होगा तब हम महिला आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन अब आप 2011 मान के कर ही रहे हो ना। तो आप अपनी मर्जी से पकड़ लोगे चीजों को, अपनी मर्जी से हटा दोगे, ये तो नहीं हो सकता ना। जी, मैं आपकी बात कह रहा था, माननीय गहलोत साहब आज जो बोल रहे हैं ना, माननीय गहलोत साहब अगर ओबीसी आयोग का गठन कर देते, अगर नए जिले आयोग के परिसीमन कर देते तो आज ऐसी स्थितियां पैदा ही नहीं कर देते मतलब क्या? कर देते मतलब क्या? कर देते मतलब क्या? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा कहा है, बीजेपी, यही झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि हम नवंबर में चुनाव कराएंगे, यही झाबर सिंह खर्रा ने कहा हम अप्रैल में चुनाव कराएंगे। अब यही झाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि हम कोर्ट में कहेंगे कि हम तो 6 महीने करा ही नहीं सकते। स्वप्न जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग राज्य सरकार अगर करती है और राज्य सरकार ये मानती है कि 3 चरण में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करवाए थे स्थानीय निकाय और पंचायतों के, तो स्वप्न जी आपको पता है कि कुछ तो फिर तो कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर आप इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। फिर कांग्रेस ने क्या गलत किया था 75 में? हम लोग प्रयास किए हैं, हम लोगों का संकल्प ये है कि एक साथ राजस्थान में, अगर कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करना जायज है तो फिर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के गलत क्या किया था? कल को तो आप भी लगा सकते हैं। और उसी के अनुसार सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार कृत संकल्पित है जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने के लिए। नहीं, 2 सेकंड, कानून के दायरे में जो चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड, नहीं चेतन भाई 2 सेकंड। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में किसी एक की चॉइस या एक की मंशा काम नहीं करती, डेमोक्रेसी में चुनाव ही काम करते हैं। ठीक है, आज आप 1 स्टेट 1 इलेक्शन का राग अलाप ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे। आज आप ये कह रहे हैं ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग। मैं यही कह रहा हूं, चुनाव से वो पार्टी या वो सरकार भागती है जो चुनाव हारती है। हम चुनाव जीतने वाली पार्टी है। नहीं, पर पंचायत चुनावों से तो आप यूपी में भी भाग रहे हो। पंचायत चुनावों में तो आप यूपी में भी भाग रहे हो। चाहे पंचायत चुनाव का देख लीजिए, चाहे स्थानीय निकाय। अरे यूपी में भी आप भाग रहे हो, मना कर दिया नहीं कराएंगे आपके मंत्री ने। कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, हम लगातार सरकार बनने के बाद में चुनाव जीत रहे हैं उपचुनावों में।
हम क्यों भगेंगे? लेकिन एक बात मैंने ठीक है। शुरुआत में कही थी, ठीक है। हम किसी भी वर्ग के, ओबीसी वर्ग नहीं, मैंने के ये हितों के बिल्कुल नहीं साथ कहा कि उठाना चेतन भाई बात बीजेपी OBC हार के डर से भाग रही है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि बीजेपी हार के डर से भाग रही है। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं। बड़े वर्ग को उनके आरक्षण का नहीं, लाभ मैं ये कह रहा हूं, मेरी किया बिटवीन है, द लाइंस को पढ़िए वो चेतन मिलना भाई। मैंने चाहिए। सिर्फ ये कहा कि आपकी आप मंशा, बताइए, कांग्रेस मैंने ये कहा ही नहीं कि आपका डर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप डरे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी मंशा को खींच रहे हैं, उसका खामियाजा चुनाव भुगत रहा है, और आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बॉर्डर पर है, वहां पर आप खड़े हैं। ये कोर्ट में साबित होगा। न्यायालय जो भी आदेश देगा, जो भी मैंने शुरुआत में न्यायालय ने कहा अप्रैल तक कराओ। न्यायालय ने कहा अप्रैल तक कराओ। जो कानून न्यायालय ने कहा था ना कि अप्रैल तक कराओ। न्यायालय ने कहा था ना अप्रैल तक कराओ। न्यायालय जो निर्णय देगा उसका पालन करेंगे। सर, और सरकार चेतन भाई ने 2 कहा सेकंड, है, चेतन भाई 2 सरकार सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई प्लीज एक छोटा सा रिएक्शन मैं आप ही का ले रहा हूं, फिर मैं संदीप कलवानिया के पास जाऊंगा। सुनिए ना चेतन भाई, आप न्यायालय की बात को मानेंगे? न्यायालय ने कहा था चुनाव कराओ, 15 अप्रैल तक डेडलाइन दी थी। सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट कहेगा हम उसके लिए बाध्य कराएंगे। कोर्ट ने कहा था 15 अप्रैल तक कराओ, आपने नहीं कराया। सही है। हाँ, ये इसी बात पर था। इसलिए ये समस्या इसलिए पैदा हुई कि ओबीसी आयोग के 400 पंचायतों में डेटा अरे पर आप ही ने कहा था ओबीसी आयोग फरवरी तक अपना काम कर लेगा। 50 से 100 वोट बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है चेतन भाई, अब मुझे संदीप जी को भी डिबेट में लेना है, मुझे संदीप जी को भी डिबेट में लेना है। संदीप भाई देखिए क्या है, नहीं ठीक है संदीप भाई, मुझे हाँ चेतन भाई प्लीज रुक जाइए अब। हाँ चेतन भाई, चेतन भाई 2 मिनट रुक जाइए, चेतन भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। अब मुझे संदीप कलवानिया जी को डिबेट में शामिल करने दें। संदीप भाई, मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस 2 नावों में नहीं चल सकती। कांग्रेस यूपी में चाहती है कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद हो, क्योंकि अभी हमारी तैयारी विधानसभा की चल रही है, और यहां चाहती है आज हो, क्योंकि विधानसभा 2.5 साल के बाद है। 2 नावों में नहीं चल सकते, आप कोई एक चीज चूज कर लीजिए। नहीं, हम नहीं, अरे चेतन भाई आपसे सवाल ही नहीं है, चेतन भाई आपसे सवाल नहीं है, चेतन भाई आपसे सवाल नहीं है, चेतन भाई, अरे चेतन भाई सुनिए, चेतन भाई, चेतन भाई 2 मिनट, अरे चेतन भाई आपसे सवाल नहीं है, अरे भाई आपसे सवाल ही नहीं है, चेतन भाई आपसे सवाल नहीं है, ये संदीप कलवानिया जी से सवाल है। 2 मिनट रुकिए ना, संदीप जी से सवाल है, आपसे सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चेतन भाई प्लीज, चेतन भाई प्लीज संविधान की रक्षा, रुक जाइए। अब मेरी डिबेट की रक्षा करना मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। चेतन भाई, मेरा ये सवाल आपसे था ही नहीं, संदीप कलवानिया से है। संदीप जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरे को आपके सवाल पे ही पूरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कि यूपी में आपका स्टैंड ये है, यहाँ पर ये है, बिल्कुल गलत। फैक्ट आप है। एक भी स्टेटमेंट बता दें, हमारा स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हो आप, यही तो बता रहा हूं मैं। चाहे यूपी में हो चाहे महाराष्ट्र। संदीप भाई ना 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 ना, संदीप भाई यूपी में आप स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, से डायलूट कर रहे हैं। ना 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 ना, यूपी में आप स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं ना ना, आप बताएं, आप एकदम गलत बात कर रहे हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट के बाद चुनाव नहीं होने चाहिए। अरे आप तो प्रेस नोट तक तो जारी नहीं कर रहे हो कि चुनाव करवाओ। क्या बरगला रहे हो आप? अरे भाई साहब, झूठ बोल रहे हो आप, बीजेपी की भाषा बोल रहे हो आप यहाँ पर। अच्छा, हमारा एक हाँ संदीप भाई, नहीं संदीप भाई 2 सेकंड होने चाहिए पंचायत राज के संदीप भाई 243 ई और यू के हिसाब से संविधान में जो व्यवस्था दी है। तो सबसे पहले तो आप अपने सवाल का दुरुस्त कर लें। मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं करूंगा, जो बात फैक्ट है मैं उससे नहीं हटूंगा, मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं करूंगा, जो बात फैक्ट है मैं उससे नहीं हटूंगा। संदीप भाई, यूपी में आप लोग चुनाव डिमांड ही नहीं कर रहे हो, और ये बात फैक्ट है। कोई प्रेस नोट आपने जारी नहीं किया है, कोई बयान आपने नहीं दिया है। पता नहीं है आपको, स्वप्निल जी, यही पता नहीं कि यूपी में कैसे डिमांड नहीं कर रहे। यूपी में भी इन्होंने वो, अरे संदीप भाई, आप यूपी की 10 खबरें रोज में देखते होंगे, मैं 4 बुलेटिन पढ़ता हूं। कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, कोर्ट ने बाकायदा इस महीने सुनवाई है वहां पर यूपी में भी। आपको मैं बताऊं, गलत तथ्यों के आधार पर भाई कांग्रेस नहीं गई है कोर्ट में, कांग्रेस नहीं गई है कोर्ट में, कांग्रेस रिएक्शन नहीं दे रही है, इसको भी आप दुरुस्त कर लें। अरे जनता गई है तो वो कांग्रेस का पार्ट है, क्या बात करते हैं? अरे जनता कितना यूपी में कांग्रेस का पार्ट है पूरी दुनिया जानती है। संदीप भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई, क्या बात नहीं कर रहे हम। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको मौका देता हूं, किसी भी यूपी के एक कांग्रेसी का एक ट्वीट दिखा दे, जैसे आज अशोक गहलोत का ट्वीट है। एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए। अरे एक भी ट्वीट दिखा दो कि चुनाव करवाओ, एक भी ट्वीट दिखा दो आप यूपी का कि चुनाव करवाओ। संदीप भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, अच्छा यही पता नहीं है। आप राजस्थान की बात नहीं सर, राजस्थान में सर मेरी सैलरी पिनाक क्रिएशन से आती है, 243 की और यू में। हाँ मेरी सैलरी पिनाक क्रिएशन से आती है। हाँ? और दूसरा जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा सवाल मैंने चेतन राज पुरोहित से पूछ लिए।
समझ रहे हैं संदीप भाई? चेतन राज पुरोहित जी से जो भी पूछा होगा, आपने अगर सुना आपको नहीं होगा, आप क्योंकि आजकल आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। आपने वहां पर आपने ऐसे नहीं कर रहे हैं, वहां हम पूरे देश में कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? संविधान की जो स्थिति है उसके तहत चुनाव होने चाहिए। मगर आप बीजेपी का आप देखिए स्टैंड, हाँ। आज कोर्ट में 8 बिंदुओं को लेकर इन्होंने अपील एप्लीकेशन दायर की है। अब और आया 8 रास्ते पर। बिंदुओं में पहला बिंदु इन्होंने ये लिया है कि स्कूलों का सत्र शुरू हो गया है, हमारे पास कार्मिकों की कमी है। हाँ। फिर कह रहे हैं कि गर्मी हो जाएगी। हाँ। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं, सर्दी बरसात का समय आ जाएगा, उस समय किसान किसानी में लग जाएंगे। हाँ। फिर कह रहे हैं कि नहीं, फिर यहाँ पर जो तेज बारिश हो जाएगी। तो आप ये देखिए, बेतुके बयान देखिए, बेतुके। संदीप भाई मुझे एक बात बताइए, संविधान पर अगर खतरा आएगा तो आप- कांग्रेस सड़कों पर होगी या ट्विटर पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी भी स्वप्निल, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे पूर्व विधायक, जो हमारे नेता हैं संयम लोढ़ा जी, उन्हीं की याचिका पे दिया है। सरकार की तरफ से संयम लोढ़ा आज लड़ तक रहे हैं? कोई डेडलाइन, कोई ये इनकी तो कोई मंशा नहीं है। संयम लोढ़ा लड़ रहे हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं? आपसे भी क्या जी? संयम लोढ़ा लड़ रहे हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि संविधान पर खतरा है, संविधान की लोढ़ा जी धज्जियां उड़ रही हमारे हैं। नेता है ना, ऐसे वक्त हमारे पर नेता है। और आपको दूसरी जिनको ओर आप टिकट बताऊं, नहीं देते तो दूसरी निर्दलीय खड़े हो याचिका जाते हैं, वो फिर हमारे सीएम साहब के कांग्रेस सलाहकार बन ब्लॉक जाते अध्यक्ष ने लगाई है। हैं। इतिहास तो मैं भी खोज सकता हूं। गिरिराज सिंह है, वो हमारे गोविंदगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने लगाई। और लड़ाई कैसे अरे लड़े? पर संदीप हम भाई- सदन में मांग कर सकते संदीप हैं, भाई। हम कोर्ट में मांग कर सकते हैं, हम बाकायदा यहाँ हाँ। सड़कों पे हमने आंदोलन किया। आपको दिक्कत नहीं है? हमने पिछले दिनों में यहाँ रैली निकाली थी। हाँ। हर जगह जगह हम बाकायदा जिला हाँ। स्तर पे, हाँ। ब्लॉक लेवल पे हम रैली निकाल ठीक रहे है। हैं। पूरा अप्रैल का महीना हम रैली ठीक है। निकाल रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम संविधान की आप बात संघर्ष रहे कर हैं, सकते हैं। संविधान की बात उठा सकते हैं। हम कोई कलम पकड़ के वहां से करवाएं क्या? इनकी मंशा नहीं है। कोर्ट से हमने डेडलाइन तय करवा ठीक है। दी, हमारी याचिका स्वीकार कर ली गई ठीक है। कि 15 अप्रैल तक चुनाव करा। ठीक है। मगर यहाँ पर आप बैठ के इस तरह की बातें करते हो कि यूपी में आपने ऐसे नहीं किया। अरे भाई, आप जो एक फैक्ट ही है वो statement फैक्ट ही बता रहेगा दें। संदीप हम भाई, कह आप रहे हैं, कितना ही मैं गुस्सा कह हो ले, रहा हूं, कितना ही मैं- चिढ़ ले। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पीसीआर से एक बार ये कहूंगा, हो सके तो हमारे यूपी हेड अमरीश को फोन लाइन पर लें, 2 मिनट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीसीआर, अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो कोशिश कीजिएगा अमरीश को फोन लाइन पर जोड़ने की, जो कि हमारे यूपी हेड है। बाकी दूध का दूध पानी का पानी वो कर देंगे। तब तक के लिए संदीप भाई, आपके और मेरे बीच की जंग को अपन सीज फायर लगाते हैं, और इसका ऐलान ट्रंप नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूं। अपन सीज फायर करते हैं। बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के आप एंकर हैं, आप कह रहे हो यूपी में तो आप संदीप भाई, अभी साबित कर दूंगा ना। मैं अभी हाथ कंगन को आज से क्या मैं कर दूंगा। मुकेश इंदौरिया जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, बीजेपी बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। मुझे जो लगता है बीजेपी का रिस्क ये इसलिए है, हाँ संदीप भाई 2 मिनट, बीजेपी बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। इस तरह की घटनाएं नैरेटिव बनाना भी आसान करती हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी अफेक्ट करती हैं। दोनों तरीकों से रिस्क है बीजेपी के लिए। संदीप भाई, ऐसा है, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ग्रामीण की जो जनता है वो एक पैरेलल सरकार के तौर पे चलती है। और जो वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि हमारा जो पंचायती राज है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। गांव की सरकार, आज गांव के अंदर जो डेवलपमेंट है, चाहे आप सड़क को ले लें, चाहे गोचर भूमि को ले लें, चाहे आप सरपंच के माध्यम से जो भी गांव के अंदर विकास कार्य होने जा रहे हैं, वो पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। और इसका मैं 100% आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का जो एक सेंटीमेंट है वो इस तरीके का बनता जा रहा है कि भाजपा पंचायती राज चुनाव से भागने की या दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका आप देखिए, उदाहरण के तौर पे जो सेंट्रल से बजट आता है, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायती राज के डेवलपमेंट के अंदर जो बजट दे रही है, वो बजट अभी वर्तमान में लैप्स होता जा रहा है। वो पैसा किसका गया? वो हमारे राजस्थान प्रदेश की गांव की जनता का, जो डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा सेंट्रल से आया ही नहीं। आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का ये फिगर आपके सामने आएगा। तो आप कह रहे हैं कि सेंटर का बजट इशू ही नहीं हो रहा है? नहीं यार, आप अगर नहीं मिलता, प्रशासक लगाए हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारी ग्रामीण जनता को हो रहा है। सरकार ये नहीं चाह रही है वर्तमान में कि उनके पैरेलल एक ऐसी सरकार भी चले, गांव की सरकार चले, क्योंकि 2.5 साल हो गए, सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। अब सरकार को एक्टिव मोड में आना चाहिए, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो। इन चुनावों को सक्रिय रूप से भागीदारी उन प्रत्याशियों की हमारे साथ में होनी चाहिए।
ठीक है। एक पॉइंट जब मैं बीच में बोल रहा था, जगरूप जी तुरंत मुस्कुरा दिए थे, इसलिए मैं उस पॉइंट पे दोबारा आना चाहता हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आधे तर्क तो इसी बात पर खत्म हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि महिला आरक्षण के लिए आप स्पेशल सेशन बुलाकर उन सारी बातों को नज़रअंदाज करने को तैयार हैं जिन बातों को कांग्रेस 2023 में पॉइंट आउट कर रही थी। वही सिनेरियो तो यहाँ पर भी डिमांड करता है ना। स्वप्निल जी, आपने शायद डिलिमिटेशन की बात की थी और मैं आपके तर्क से सहमत हूं कि जब 2011 की जनसंख्या पे ही आप ले लो, जब वार्डों की संख्या नहीं बढ़ा रहे तो किस चीज का तो डिलिमिटेशन है। तो ये सारे प्रशासनिक अक्षमताएं हैं और समय पे चुनाव की तैयारी या पूर्व पीठिका नहीं थी। आप 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराना चाहते थे तो पहले उसके लिए यथेष्ट पूर्व पीठिका होनी चाहिए। लोकतंत्र में निर्वाचन का टलना अपने आप में लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और राजस्थान सरकार ने ये अपने लिए एक मुश्किल सवाल खड़ा कर लिया और इसको माननीय न्यायालय की भी डेडलाइन 15 अप्रैल की थी, वो भी ब्रीच की। ओबीसी आयोग का ट्रिपल टेस्ट का भी जो किशन राव गवली का जो आप नहीं बोले प्लीज, किशन राव गवली का फैसला आया था 22 में, तो आपकी सरकार को गठन हुए काफी समय हो गया, आपने क्यों नहीं ओबीसी, आपने बहुत देरी से ओबीसी आयोग बनाया। एंड टाइम पे जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देने का समय आया तो ओबीसी आयोग ने कहा मेरे पास संसाधन नहीं। संदीप भाई आ रहा हूं 2 मिनट, मेरे पास संसाधन नहीं आ रहा हूं। और फिर जब सुरेश महाजन का फैसला आ गया तो मैं समझता हूं राजस्थान हाईकोर्ट के पास भी कोई बहुत अधिक मार्जिन नहीं है कि दिसंबर तक का समय सरकार को दे। वो तो प्रेसिडेंट देखेगा। प्रेसिडेंट है और वो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का है। तो वो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार के जो भी प्रशासनिक कारण गिनाए वो यथेष्ट हैं। बहुत कम मार्जिन है, सरकार का उसके अवमानना के बिल्कुल अंदर खड़ी, कगार पे नहीं खड़ी, अवमानना कर रही है। ठीक है, तो संदीप कलवानिया कुछ जोड़ रहे हैं। हाँ संदीप जी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो आज जो संवैधानिक जो प्रावधान जो जोड़े गए हैं नगरीय निकाय के लिए और पंचायत राज की, वो कांग्रेस की देन है। निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, वो 73वां निर्वाचन तो कांग्रेस का क्या आम जनता चाहती है भाई। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, वो कांग्रेस की देन है। संदीप भाई, संदीप भाई मैं आ रहा हूँ। चेतन भाई 2 मिनट, संदीप भाई 2 सेकंड, संदीप भाई ये बताऊं ना तो कोई संदीप भाई 2 सेकंड इंटरेस्टिंगली संदीप भाई 2 मिनट, आपका और मेरा झगड़ा जिस बात पर हुआ मैं उसको अभी क्लियर करना चाहता हूं। मैं 2 मिनट संदीप भाई मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश जुड़ चुके हैं, हमारे यूपी हेड हैं, यूपी उत्तराखंड हेड, वो थोड़ा सा यहां पर क्लियर करेंगे। अमरीश भाई, अभी मैं और कांग्रेस झगड़ पड़े, कांग्रेस मुझे ये कह रही है कि हम यूपी में विरोध ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूं कि विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर भी तो नहीं कर रही है, कोई डिमांड भी तो नहीं कर रही है कि चुनाव करवाओ। किस बात का अमरीश कर रहे हैं आप बताएं तो सही ना, किस बात का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब सुन ले संदीप भाई, देखिए दूध का दूध पानी का पानी मैं ऑन एयर ही कर रहा हूं। हाँ अमरीश, देखिए बिल्कुल सही स्वप्निल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगर देखा जाए तो इस वर्ष ही होने थे। हाँ। और ये लगातार डिले होता जा रहा है। हाँ। इसकी वजह जो है, कभी तो कहा जाता है कि एफआईआर के जरिए, चूंकि 23 दिसंबर 2015 को ही अंतरिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई थी। सही बात है। इसमें 12.69 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद वोटर को पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ हुआ था। इसको लेकर लगातार डेट जो है वो बढ़ाई जा रही है और ये हो रहा है कि 22 अप्रैल तक एक नई जो है ताजा ये पूरी जो डेट है वो आ जाएगी मतदाताओं को लेकर। लेकिन बड़ी वजह ये है कि अमरीश, आई एम सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन अमरीश मैं चाहता हूं विपक्ष का रिएक्शन आप डिकोड करें। देखिए विपक्ष का रिएक्शन कई बार हमने देखा, कई बार जब हमने बात की है पंचायती मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल से, उनका ये स्टैंड है कि हाईकोर्ट में चूंकि ये पूरा मामला है, हाईकोर्ट से जब तक ये मामला नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्वप्निल, एक बड़ी बात यह है कि विपक्ष को पंचायत चुनाव के लिए अब तक, जैसे कि वो अपनी हर बातों के लिए सत्ता पक्ष पर चढ़ाई कर देता है, विपक्ष भी जानता है कि अगर पंचायत चुनाव होंगे, क्या विपक्ष चढ़ाई कर रहा है? अमरीश, क्या विपक्ष चढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। थैंक यू अमरीश, थैंक यू अमरीश, अमरीश थैंक यू। राग नहीं है ये, चुनाव करवाना कि कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती नहीं, तो आम जनता का एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। लेकिन संदीप भाई अब एक छोटा सा सवाल, फिर मैं चेतन राज पुरोहित के पास जाऊंगा। संदीप भाई, खर्रा साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 13 साल नहीं कराए थे।
वो तब संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, तब नहीं हुआ था। 73वां 74वां नहीं था, हाँ। ये मर्यादित अवधि नहीं थी। आपको तो यही हाँ, नहीं कराए, ये बात सही है। अपने संवैधानिक प्रावधान कब लागू हुए थे? हाँ, नहीं कराए, ये बात सही है। बिल्कुल सही है। अरे पर चेतन भाई आप उसकी आड़ नहीं ले सकते, तब हालात अलग थे, नियम अलग थे। अपने अधिकार दिए, प्रशासन नियुक्त किया, तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। और बजट में नहीं दे रहे, चलिए ठीक है। गलती करी, आप भी अरे भाई नहीं चेतन भाई आप उसकी आड़ ले नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है उसके बाद तो बहुत पानी बहा। विपक्ष में है वो। चेतन भाई उसके बाद बहुत पानी बहा। पार्टियों का सिलसिला है, हम जानना चाहते हैं भाई। सर ये चुनाव आयोग का काम है जनता सर। की भागीदारी होती है। नहीं नहीं राजस्थान की नहीं, भारत की अच्छी पार्टी है जो लोग। अरे चेतन भाई लेकिन आप उस समय के बाद बहुत पानी बह चुका है। आप कांग्रेस की आड़ लेकर थोड़ी ना ये कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है लागू हुई चुनाव से दूर भगना हाँ। और चुनाव के अंदर अरे दोनों एक दूसरे के ऊपर ना बोले। हाँ मैं सब पजल्ड हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। संकल्पित है, राम संकल्पित है हाँ। तो ओबीसी वर्ग को उसका आरक्षण का लाभ मिले तो संविधान ने दिया है। पहले से दे रखा है, ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं, मिले। क्या ओबीसी को आरक्षण नहीं है? पहले से ओबीसी को आरक्षण नहीं है। अगर 2011 के हिसाब से आप कराएंगे तो वो तो ऑलरेडी मिलेगा, उनका जो अधिकार है। चाहती नहीं है तो ओबीसी को आरक्षण मिले, हम चाहते हैं ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस पार्टी कहाँ गई थी उस दिन? ठीक है, आपका तर्क है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है? कैसी बात कर रहे हैं चेतन भाई आप? क्यों नहीं बोलते कि मेरी गलती है, मैंने परिसीमन नहीं करवाया? क्यों नहीं बोलते कि मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं? चलिए 2 मिनट चेतन भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। चेतन भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। चेतन भाई आपको रुकना पड़ेगा। संदीप कलवानिया मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट दूंगा। संदीप कलवानिया हम लोग 2 मिनट रुक जाए। चेतन भाई प्लीज रुक जाइए। हाँ, ठीक है चेतन भाई, अभी चुनाव की रक्षा कीजिए, अभी चुनाव की रक्षा कीजिए और अपने आप की रक्षा कीजिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकल आया तो। लेकिन रुक जाइए अब आप। संदीप जी 20 सेकंड है आपके पास, अपना पॉइंट रखें। चेतन राजपुरोहित जी प्लीज अब आपको चुप होना पड़ेगा। पीसीआर टैकल करें। ठीक है संदीप कलवानिया 20 सेकंड आपके पास, बोले। संदीप कलवानिया 20 सेकंड आपके पास है, बोले। हाँ देखिए खन्ना साहब को पता नहीं कि इनको संवैधानिक प्रावधान कब प्राप्त हुए, और संवैधानिक प्रावधान प्राप्त होने के बाद में एक ऐसा कार्यकाल भी नहीं, चाहे कोई सी सरकार रही हो, जहां चुनाव टाले गए और हम लगातार चुनाव करवाए, चाहे कोरोना। आपने 17 साल चुनाव नहीं करे, 17 साल राजस्थान में चुनाव नहीं करे। ठीक है चलिए छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। मुकेश सिंधोरिया जी क्लोजिंग कमेंट प्लीज। सर देखिए दोनों पार्टियां जो आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान प्रदेश की जो गांव की जनता है उसका नुकसान हो रहा है। जो गांव के अंदर विकास होना चाहिए, जो गांव की सरकार के अंदर भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी नहीं हो पा रही है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार को कहूंगा कि कम से कम पंचायती राज के चुनाव करवा के एक जो विकास की राह है और जो कार्य प्रणाली है उसको सही दिशा और दशा दोनों राजस्थान प्रदेश की बनेगी अगर ये समय पे इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।